नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है रीसेट सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल में। आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और समझेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, यही मेरा निवेदन है। बातें अच्छे से समझ में आएंगी। ये जिस विषय को लेकर हमने ये काम चालू किया है, ये वास्तव में हमारा माइंड और हमारी बॉडी और हमारे शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, वो किस भाषा में बात करते हैं, किस लैंग्वेज में बात करते हैं। वो आप और मैं, कोई हिंदी में बात करता है, कोई अंग्रेजी में, कोई उड़िया में बात करता है, कोई तमिल में बात करता है, कोई बांग्ला में। सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, है ना। और भाषा क्या है? भाषा भावों को समझने का माध्यम है। भाषा हमारे अंदर जो भाव है उसको हम कैसे अभिव्यक्त करेंगे और सामने वाला व्यक्ति उसको कैसे समझेगा। हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको सामने वाला जो भी व्यक्ति हो वो कैसे समझेगा इसको, उसके लिए भाषाओं का आविष्कार हुआ है। दुनिया में अलग अलग तरह की भाषाएं हैं और इन भाषाओं का उपयोग करके एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बात करता है। हाँ, जब हम किसी अन्य जीव से बात करते हैं तो उसकी भी अपनी एक भाषा है और वो उस भाषा में समझता है, क्योंकि उसके माइंड में उस तरह की भाषा को प्रोग्राम करके भेजा गया है। वो उसी भाषा को समझेगा, वो दूसरी भाषा को नहीं समझेगा। वो तोता अपनी भाषा समझता है ना। कोयल अपनी भाषा समझेगी, कबूतर अपनी भाषा समझेगा, कुत्ते बिल्ली सबकी अपनी अपनी भाषा है। ठीक उसी तरह से हमारा जो शरीर है और शरीर के अंग अंदर जो जितने भी अंग अवयव हैं हमारे, है ना, चाहे वो हमारा माइंड के अंदर जो हमारी ब्रेन सेल काम कर रही है, जिनको हम न्यूरॉन बोलते हैं, वो, है ना। हमारी बॉडी में जो ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड्स हैं, वो, और हमारी एक एक सेल, बॉडी की एक एक कोशिका, हमारे शरीर के एक एक अंग, वो सब आपस में किस भाषा में बात करते हैं, और उस भाषा को हम समझने के लिए, और उसका हमारे पूरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, पूरे जीवन का खेल ही उससे चलता है पूरा। ये जो भी कुछ, आप स्वस्थ हैं या बीमार हैं, उसी से चलेगा, वही काम करेगा इसके पीछे। आपके पास आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपका मन या आपकी रुचि धन कमाने की तरफ है कि नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्वभावतः धीरे धीरे उनकी जैसे जैसे आयु बढ़ती है, प्रकृति अनुसार वो अपने कारोबार में लग जाते हैं। जो भी कुछ हो, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई अपना खेती किसानी करता है। अपनी अपनी प्रक्रिया, अपने व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति अपने कार्य में लग जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, उनको एक तरह से लोग निकम्मा कह देते हैं। तो वो कुछ भी नहीं करते हैं, इसके पीछे भी वही जो हमारे अंदर का जो अंगों, हमारे अंदर का जो पूरा अंतर जगत है, और उसमें ये जितनी चीजें, चाहे वो आपकी न्यूरॉन हो, चाहे आपकी ग्रंथियां हो, चाहे आपके जो अंग हैं, अवयव हैं, वो ये सब जो है, हम अंदर से काफी हद तक बिखरे हुए हैं। लोग अपने आप को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। जिसने अपने आप को जितना समेटा है, वो उसके जीवन में वो चीजें दिखाई देती हैं, उसकी वाणी से समझ में आती हैं, उसके चेहरे से वो चीजें समझ में आती हैं, उससे जब बातचीत करते हैं, उसके स्वभाव से वो चीजें हमें, उसके व्यवहार से वो चीजें हमें समझ में आती हैं। तो बस इन्हीं बातों का हमको अध्ययन करना है। तो हमने समझा कि जो भाषा है वो भावों को समझने का एक माध्यम है। तो हमारे जीवन में अगर हम धन कमाने में हमारी रुचि क्या है, हमारे संबंधों को हम कितना अच्छे से रख पा रहे हैं। आज पति और पत्नी का रिश्ता है, परिवार में पिता पुत्र का रिश्ता है, परिवार में माँ बेटे से लेके और जितने भी तमाम प्रकार के रिश्ते हैं। आज आप एक चीज देख रहे होंगे, बहुत से परिवारों में एक समस्या आ रही है
पति और पत्नी के बीच के जो रिश्ते हैं वो टिक नहीं पा रहे हैं, वो टूट रहे हैं जल्दी जल्दी। और उसमें क्या है, यही सारी चीजें हैं। और उनको सही करने के लिए हमें अपने आर्थिक क्षेत्र को सही करने के लिए, हमें अपने स्वास्थ्य को सही करने के लिए इस प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा आने वाले दिनों में। और आने वाले दिनों में नहीं, जो जितने जल्दी करेगा उतना ज्यादा सही रहेगा। जो न्यूरो साइंस से जुड़े लोग हैं, साइकोलॉजी से जुड़े लोग हैं, उनका मानना है 2028 तक, ऐसा उनका अनुमान है कि लगभग 2028 के आसपास तक हर 4 में से 3 लोग जो है उनका दिमाग बहुत ओवरलोड हो जाएगा, उनका तनाव बढ़ जाएगा, हैंग होने लगेगा माइंड उनका। और उसके लिए उनको अपना एक काउंसलर रखना पड़ेगा जो उनको इस चीज के लिए समझाएगा, उनको काउंसलिंग देगा, उनकी मेमोरी को खाली करवाएगा और उन्हें उस दिन काम करने लायक बनाएगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका दिन अच्छे से नहीं कटेगा, वो शाम तक काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे अपना। या हर 5 में से 4 व्यक्तियों के साथ यह होगा। इसलिए आइए इस विषय को गंभीरता से समझते हैं और इस पर हम लोग आने वाले दिनों में और गहनता से काम करना है हमको। तो इसको समझते हैं। ये आप और हम हैं। हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में दुनिया में घटने वाली घटनाओं को हम किस तरह से ले रहे हैं, इसको हमने पिछले वीडियो में समझा भी है। एक बार उसको स्पीड से देखते हैं। ये घटनाएं जो इवेंट घटित हो रहे हैं, ये घटनाएं हैं और ये डिलीट होके विकृत होके या जनरलाइज होके ये उसके बाद हमारे माइंड के अंदर आती हैं। इसको हम घटना क्रमांक 2 यानी इवेंट 2 दे रहे हैं नाम इसको। और इसी को हम अपनी मेमोरी कहते हैं। इसे हम अपना परसेप्शन भी कहते हैं। परसेप्शन यानी हमने इनको सहेज के रखा है। इसी को हम पैटर्न भी कह देते हैं। इसके बहुत से नाम है। ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। ये कभी समाप्त नहीं होती, ये चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है। ऐसा माना जाता है कि 24 घंटे में लगभग अधिकतम 70,000 थॉट, 70,000 विचार हमारे माइंड में आते हैं। अब उनको 70,000 को तो अलग रख दीजिए। अब अगर 70 भी आते हैं तो उनको संभालना, उनको प्रबंधन करना उनका, ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और इसके आगे देखेंगे, यहां तक तो हमने पिछली बार समझा है। इसके आगे देखेंगे कि इससे हमारी एक मनोदशा बनती है। मनोदशा, ये मनोदशा यानी माइंड स्टेट, ये मनोदशा बनेगी हमारी, है ना। ये जिस तरह से ये सारी चीजें होंगी, ये घटनाएं घटित होंगी, उसको हम अपने तरीके से उनमें से कुछ घटाएंगे, कुछ उसमें नया जोड़ेंगे और उससे हमारी एक मनोदशा तैयार होगी। तो ये मनोदशा 2 तरह की होगी, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक और एक ये नकारात्मक।
दो तरह की कंडीशन रहेंगी। सकारात्मक मनोदशा क्या है? सकारात्मक मनोदशा वो मनोदशा है जब हम अपने आत्मविश्वास, अपनी उमंग, उत्साह, अपनी आशा, अपनी उम्मीदें, ये जो रिसोर्सेज हैं, इनका उपयोग हम इसमें कर पाते हैं, इनका एक्सेस हमारे अंदर है, इनका उपयोग हम कर पाते हैं सकारात्मक मनोदशा में। नकारात्मक मनोदशा क्या है? नकारात्मक मनोदशा में भी क्या होता है? वो जो आत्मविश्वास है, उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, उमंग, उत्साह है, ताजगी है, स्फूर्ति है, वो सारे रिसोर्सेज हमारे अंदर रहते हैं, लेकिन ये जो नकारात्मक मनोदशा है ये उन तक हमको पहुंचने नहीं देता, उनका उपयोग नहीं करने देता है। ये है ये नकारात्मक मनोदशा। और सकारात्मक मनोदशा में हम उन चीजों का, उन रिसोर्सेज का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और जीवन में सफलता की ओर, सृजन की ओर बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। अब हम चाहे सकारात्मक मनोदशा में हो या नकारात्मक मनोदशा में हो, रिस्पॉन्स जरूर देंगे, हम अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। अब हम इसको समझते हैं कि रिस्पॉन्स क्या है। अपनी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। हम अपना रिस्पॉन्स जरूर देते हैं, हम अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं। कोई भी घटना होगी अपनी प्रतिक्रिया देंगे, हम कुछ भी घटित होगा प्रतिक्रिया तो देंगे ही देंगे, किसी न किसी रूप में। हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन उसको अंदर से कुछ ना कुछ बोल जरूर देंगे, कुछ भी बोल देंगे। जहां हमारा बस चलेगा वहां हम हाथ पैर चला के भी काम करेंगे, जहां हाथ पैर चलाने में हमारा बस नहीं है, वहां आदमी हमसे थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, तो वहां हम कुछ नहीं है तो कम से कम हमारे मन से जरूर उसको कुछ बोल देंगे। इसको समझते हैं। ये रिस्पॉन्स दो तरह का होता है। एक होता है वर्बल, यानी शब्द या क्रिया के रूप में, और एक होता है नॉन वर्बल, यानी इसमें एक होता है वर्बल में हम शब्द के रूप में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, क्रिया होती है यहाँ पर शब्द के रूप में। अगर कोई ने हमें कुछ बोला तो हम उसको उसका जवाब देंगे, शब्दों के रूप में बोलेंगे। वो अच्छी बात भी हो सकती है कि कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छी घटना हो रही है, किसी ने अच्छे शब्द बोला है तो हम उसको अच्छे शब्दों के रूप में उसकी प्रतिक्रिया देंगे। अगर कुछ गलत करता है, वो गाली ही क्यों ना हो, बहुत लोग गाली देते हैं, वो भी आपका वर्बल रिस्पॉन्स है, शब्द के रूप में दिया है ना। और दूसरा होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल जो है, इसमें हमारे शरीर के अंगों का उपयोग होता है, इसमें हमारी बॉडी का उपयोग होता है, बॉडी से होता है वो, उसमें हमारी सेल हैं और हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग हैं, उनके द्वारा वो प्रतिक्रिया होती है। और बीमारी जो रोग वगैरह हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। आप जितने भी रोग हैं, रोग आप और हम कहेंगे, बीमारी आपके और हमारे लिए हमारी लैंग्वेज में है, वो उधर तो वो वर्बल नॉन वर्बल बिहेवियर है, वो नॉन वर्बल रिस्पॉन्स है, बॉडी का रिस्पॉन्स है, वो बॉडी का बिहेवियर है। वो आपके और हमारे लिए है वो निमोनिया, आपके और हमारे लिए है कैंसर, बॉडी के लिए बिहेवियर है वो, उसकी बॉडी की भाषा में, शरीर की लैंग्वेज में और माइंड की लैंग्वेज में वो अपनी भाषा में बात करेंगे। उनके लिए एक बिहेवियर है कि अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई
और वो परमानेंट हो गई और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप शरीर ने उसकी प्रतिक्रिया दिया। किस रूप में दिया? जिसको हम वो असाध्य रोग बोल देते हैं। वो कोई भी रोग हो सकता है, किसी को थायराइड है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को मोटापा है, किसी को सोराइसिस है, और तरह तरह की, जिनको हम डॉक्टर लोग या लैब जिसको रोग बोलते हैं, बीमारी बोलते हैं, वो हमारी बॉडी का एक बिहेवियर है। इसको आने वाले दिनों में पूरा और बारीकी से समझेंगे और पूरा ऑपरेशन करेंगे इसका पूरा, तब वो चीज़ें समझ में आएंगी। अभी आज के वीडियो में इतना ही चर्चा हम करेंगे और इसको समझ लें हम विशेष रूप से कि ये हम किस विषय को लेकर काम कर रहे हैं। यहाँ आके वो चीज़ें समझ में आने लगना चाहिए हमको, क्योंकि हमारे शरीर से जुड़ी जितनी भी बीमारियां, जो रोग हैं, बस वो ऐसे ही पैदा होते हैं। और वो आने वाले वीडियो में उसका पूरा विस्तार से हमारे न्यूरॉन कैसे काम कर रहे हैं, हमारी ग्रंथियां कैसे काम कर रही हैं, हमारी कोशिका कैसे काम कर रही है, हमारे शरीर के अन्य जो अंग हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उस चीज को अगले आने वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे। ये जो है नॉन वर्बल में हमारे शरीर का उपयोग होता है, शरीर और शरीर के अंगों से दिया जाता है ये प्रतिक्रिया, शरीर द्वारा, बॉडी के द्वारा। हमारे जिसमें कोशिकाएं शामिल रहती हैं, कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। तो ये उसमें आप एक चीज जानते हैं कि जब कहीं किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो वो प्रतिक्रिया है। गुस्सा में अगर उसने गुस्सा को निकाल दिया, किसी को बोल दिया, किसी को गाली दे दिया या किसी को बोल भी दिया, उसको तुरंत निकाल दिया, तो वो निकल गई तुरंत, काफी हद तक निकल जाती है। लेकिन अगर उसको शब्दों के द्वारा नहीं व्यक्त करेगा तो वो बॉडी से बीमारी के रूप में निकलेगा। यही है ये जो प्रतिक्रिया हम जो देते हैं वो यही है। आप लोग इस चीज को जानते हैं कि जब आप शब्दों के रूप में जो लोग व्यक्त नहीं करते, जिनको दबा के रखने की आदत रहती है चीजों को, वो बाद में उनके शरीर से रोग और बीमारियों के रूप में फूट के निकलता है। वही है हमारा वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर। बस ये इतना अंतर है, हम इस रूप में समझते हैं उसको। आज के वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। आने वाले दिनों में बहुत कुछ और भी बेहतरीन चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप बने रहिए। मैं भी कम संसाधनों में काम कर रहा हूं और ऐसी जगह से ये वीडियो बना रहा हूं जहां समुचित व्यवस्थाएं नहीं है। संभवतः अगले वीडियो के लिए मैं व्यवस्थित जगह में पहुंच के और व्यवस्थित तरीके से आपको और भी बेहतरीन बातें बताने की कोशिश करूंगा। और आने वाले दिनों में मेरा प्रयास है कि लोगों के स्वास्थ्य को लेके, लोगों के तनाव को लेके, लोग जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनके लिए, जहां संबंधों में दरारें आ रही हैं, विकृतियां आ रही हैं, उनके लिए हमें काम करना है। और मूल उद्देश्य हमारा वही है। उसको हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ YouTube चैनल के माध्यम से समझेंगे और बहुत सारी चीज़ें, इसके कुछ कोर्सेज आने वाले दिनों में हमें डेवलप करना है। उनके माध्यम से विद्यार्थियों के लिए, परिवारों के लिए, हर एक वर्ग, चाहे वो व्यापारी हो, नौकरी पेशा लोग हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, हर एक के लिए यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें दी जाएंगी। उनको उनके जीवन में सफलता तक वो कैसे पहुँच पाएंगे और सरलता से कैसे पहुँच पाएंगे, इसके महत्वपूर्ण सूत्र, इसके महत्वपूर्ण टेक्निक्स बहुत ही प्रभावकारी हमारे पास में है। उसको आने वाले दिनों में हम लोगों को देने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आपने धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अन्य लोगों को बताइए। हो सकता है किसी की समस्या के समाधान के लिए आप माध्यम बन जाएं। अब हम समाधान की ओर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।